नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। तलवार दिखाकर किसान की 30 बकरियां ले गए डकैत, हिवरदरी फाटे पर दिया वारदात को अंजाम। निम्न पेनगंगा परियोजना के डूब क्षेत्र में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने जनता को दिया धोखा। जिले में पानी की कमी से 46 गाँव में की जा रही है टैंकरों से पानी की आपूर्ति। ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, वाहनों की टक्कर से 2 घायल और सड़क हादसे में दोपहिया वाहन चालक की मौत। आम देखते समाचार विस्तार से। 5 डकैतों ने बुधवार की मध्यरात्रि खेत के गोठे में जाकर डकैती को अंजाम दिया। खेत के गोठे में रात के समय पहरेदारी कर रहे किसान के मुंह पर चिपकाने वाली पट्टी लपेटकर हाथ और पैर बांधकर डकैतों ने तलवार की नोक पर गोठ में बंधी 30 बकरियों समेत 5 से 6 मुर्गियों के कप्पों को पिकअप वाहन में भरकर चोरी कर फरार हो गए। श्रीपुर परिसर के हिवरदरी फाटे के पास खड़का से गुंज रास्ते लगते खेत के गोठे पर हुई डकैती से सनसनी मची हुई है। वहीं रात के समय पहरेदारी करने वाले किसानों के अलावा नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है। किसान परिवार के रिश्तेदार के घर पर बुधवार को शादी समारोह था। शादी समारोह के लिए पूरा परिवार बाहरगांव गया हुआ था। खेत के गोठे में 30 से अधिक बकरियां बंधी थी। बकरियों की देखरेख करने के लिए संतोष पवार अकेले ही गोठे पर पहरेदारी करने के लिए रुके थे। इसी बीच अज्ञात डकैतों ने रात 1:30 बजे के करीब पिकअप वाहन से पहुंचकर किसान को धमकाते हुए 30 बकरियां और कप्पों पर हाथ साफ कर दिया। महागांव पुलिस ने अज्ञात डकैतों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खंबाला में निम्न पेनगंगा परियोजना की मुख्य दीवार का काम और नदी के माध्यम से खड़का और खंबाला गांव को जोड़ने वाले कच्चे माल के काम को विदर्भ मराठवाड़ा की निम्न पेनगंगा बांध विरोधी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने 1 महीने के लिए रोक दिया था। 1.5 दिन पहले भाजपा प्रत्याशी सुधीरबाबू मुनगंटीवार के प्रचार के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा हिंगोली लोकसभा क्षेत्र के शिंदे समूह के लोकसभा प्रत्याशी बापूराव कोहलीकर ने आचार संहिता के बाद सुनवाई के लिए बैठक की। इस परियोजना के बारे में जनता की राय जानने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान निम्न पेनगंगा परियोजना में 95 गांव के 1.5 लाख लोग विस्थापित हो रहे हैं। भाषण में सार्वजनिक वादा किया गया था कि इस पर कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन चंद्रपुर और हिंगोली लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के कुछ दिनों बाद ही निम्न पेनगंगा परियोजना की मुख्य दीवार और नदी तट का काम शुरू कर दिया गया। इस मौके पर यह चर्चा भी सुनने को मिल रही है कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे हवाई हो गए हैं। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने निम्न पेनगंगा परियोजना के डूब क्षेत्र के 95 गाँव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के वोट पाने के लिए झूठे वादे किए? क्या अपने क्षेत्र की ही जनता को धोखा दिया है? इस मौके पर कई सवालों पर चर्चा हो रही है। बांध विरोधी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आज शुरू हुआ बांध का काम 1 सप्ताह के भीतर नहीं रोका गया तो निम्न पेनगंगा बांध विरोधी संघर्ष समिति अपने अंदाज में इस काम को बंद कर देगी। इमरान खिची की रिपोर्ट। निम्न पेनगंगा प्रकल्पाचे काम गेल्या महिन्याभरापासून धरणविरोधी संघर्ष समितीने बंद पाडले होते आणि मधल्या काळात निवडणुका आल्यामुळे चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघ आणि हिंगोली लोकसभा मतदारसंघ दोन्ही ठिकाणच्या भाजपच्या उमेदवारांनी आणि त्यांच्या प्रचारासाठी आलेल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या प्रकल्पात बुडणाऱ्या 95 गावातील 1.5 लाख लोकांचं मत काय ते जाणून घेऊ, त्यानंतर या प्रकल्पाबद्दल निर्णय घेऊ, आचारसंहिता संपताच याची बैठक घेऊ असं आश्वासन जाहीरपणे दिलं होतं। परंतु प्रत्यक्षात या भागातील आचारसंहिता संपताच 1 आठवड्याच्या आत आजपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आलेली आहे। एक प्रकारे राज्य सरकार हिटलरशाही पद्धतीने हे काम करत आहे आणि निम्न पेनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील लोकांचं जे पेसामधल्या ग्रामपंचायती आहे त्यांच्यावर दबाव टाकून बुल्ढाना जिले में पानी की कमी बढ़ गई है और टैंकर प्रभावित जिले की ओर जाने लगे हैं। मौजूदा स्थिति में कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि जिले के 46 गांव में 47 टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में टैंकर से प्रभावित गांव की यह सबसे अधिक संख्या है, इसलिए आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी की आशंका है। इसी बीच जिले में टैंकरों की संख्या 2 गुनी हो गई है। इस स्थिति को देखकर आशंका व्यक्त की जा रही है कि मुखेर जिले के करीब 82 गांव को टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी।
जिले के 136 गांव में पानी की कमी बढ़ने से पेयजल के लिए 168 निजी कुएं आरक्षित करने होंगे। यह और भी बढ़ सकता है। कमी को ध्यान में रखते हुए इसका दायरा बुल्ढाना और देऊळगाव राजा तालुका में अधिक है। बुल्ढाना के 12 गांव और देऊळगाव राजा के 11 गांव को टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जानी है। चिखली तालुका के 10, मेहकर के 9, मोटाला के 5 गांव को टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है। 1,44,640 लोग अब टैंकर के पानी पर निर्भर है। बुल्ढाना जिले में लड़गंगा, खड़गपुरना, पेन टाकली यह 3 बड़े प्रकल्प हैं जिनमें 12.39% जल उपलब्ध है। इसके अलावा ज्ञानगंगा, मस, कोराड़ी, बैलढक, बन, तोड़ना, उतावली यह 7 मध्यम प्रकल्प है जिनमें 23.80% जल उपलब्ध है। इसके अलावा 41 लघु प्रकल्प है जिनमें 17.15% जल उपलब्ध है। अभी बारिश के समय तक मई के महीने में उपरोक्त प्रकल्पों में बड़े पैमाने पर जल घटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यही हाल रहा तो बुल्ढाना जिले में जल किल्लत का मुकाबला करने के लिए नागरिकों को टैंकरों से जल उपलब्ध कराना पड़ेगा। खामगांव से मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहे आप तक न्यूज़ पर। ज़ारा कलेक्शन लेटेस्ट ट्रेंड की शॉपिंग के लिए ज़ारा कलेक्शन अलग अलग वैरायटीज में दुल्हन ड्रेस लाचा, नायरा पैटर्न, गरारा, आलिया कट, क्रॉस टॉप, ट्राउजर पैटर्न, हाई क्वालिटी ड्रेसेस से बेहतर लुक दिखाई देता है। आज के फैशन युग में सारी नई वैरायटीज ज़ारा कलेक्शन में लाइकरा, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, पटियाला, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस, कट पीस, वर्क, वेलवेट, सलवार सूट, कॉटन प्रिंटेड ब्रासो, मैचिंग कपड़े, रंगी बेरंगी दुपट्टे, लेगिन, लेस, सैटिन, मैजिक कपड़ों के साथ ही डिजिटल प्रिंट, क्रैश प्रिंटेड, क्लैप प्लेन नेट कॉटन। फैशन के मुताबिक खुद को बदलो। अच्छी पोशाक का पहनावा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ज़ारा कलेक्शन, मेन लाइन, नेहरू चौक, यवतमाल। ज़ारा कलेक्शन। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। धामणगांव नागपुर बाईपास पर ईट भट्टी परिसर में शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार डेहनकर लेआउट यवतमाल निवासी अजय मुरापे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की शिकायत डेहनकर लेआउट यवतमाल निवासी अभय मुरापे ने यवतमाल शहर थाने में दी है। शिकायत के मुताबिक फरियादी का भाई अजय मुरापे शुक्रवार दोपहर MH 29P1497 नंबर की दोपहिया से धामणगांव नागपुर बाईपास से जा रहा था। तभी ट्रैक्टर नंबर MH 40A6434 के चालक ने ट्रैक्टर तेज रफ्तार चलाकर अजय की दोपहिया को टक्कर मार दी। हादसे में अजय मुरापे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शहर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर थाने में लाकर खड़ा किया और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पिता और पुत्र अपने दोपहिया वाहन पर सवार थे, तभी सामने से आ रहे 4 पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों दोपहिया वाहन से घायल हो गए। यह घटना 2 मई को वनी के संविधान चौक पर हुई है। वादी का नाम भिवापुरा वार्ड का अब्दुल मुजीब शेख रोशन है। वह अपने पिता के साथ दोपहिया वाहन क्रमांक MH 34BD 0466 पर वनी से चंद्रपुर जा रहा था। घटना के बाद अब्दुल मुजीब शेख रोशन ने वनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद 4 पहिया वाहन MH 01BU 0122 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यहाँ के उद्योग भवन समीप दोपहिया को विपरीत दिशा से आ रहे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रात 11 बजे के करीब घटित होने की जानकारी पुलिस ने दी है। देवी नगर में रहने वाला मनीष अशोक कुसतकर यह रात 10:30 बजे के दौरान अपनी दोपहिया नंबर MH 29AC 9143 से जा रहा था। इसी समय वाहन नंबर MH 29AD 3209 ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोपहिया चालक मनीष अशोक कुसतकर घायल हो गया। उसे नजदीक के ऑटो पॉइंट के ऑटो चालकों ने अपने ऑटो में डालकर वसंतराव नाइक वैद्यकीय महाविद्यालय में उपचार के लिए भर्ती किया है। अस्पताल में उसका CT स्कैन कर ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही थी। इसी समय
उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में लोहरा पुलिस ने मौके पर आकर पंचनामा किया और दुर्घटनाग्रस्त दोपहिया वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। तलवार दिखाकर किसान की 30 बकरियां ले गए डकैत, हिवरदरी फाटे पर दिया वारदात को अंजाम। निम्न पेनगंगा परियोजना के डूब क्षेत्र में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने जनता को दिया धोखा। जिले में पानी की कमी से 46 गांव में की जा रही है टैंकरों से पानी की आपूर्ति। ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, वाहनों की टक्कर से 2 घायल और सड़क हादसे में दोपहिया वाहन चालक की मौत। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।